अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वकास एजुकेटर एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम लोग मैथ्स टी1 अपडेटेड एडिशन सोल्व कर रहे हैं और आज से हम इसका चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि रेशो और रेट से रिलेटेड है। ठीक है, रेशो एंड रेट। तो इनका सबसे पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। 7A में आप लोग रेशोज को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और 7B में आप लोग रेट को डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता चलूं। रेशो क्या है? इट इज अ कंपैरिजन ऑफ अ होल नंबर इन द सेम यूनिट। ठीक है, आप जितनी भी रेशियोज देखेंगे उन रेशियोज के अंदर बच्चों सेम यूनिट में आपको दो या तीन वैल्यूज दी होंगी। जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन 1 भी देख रहे हैं, एक यूनिट है केजी और एक है ग्राम। ठीक है, दोनों मैथ्स के ही यूनिट हैं, तो इसलिए हम इसको रेशियो के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आपने माइंड में रखनी है, ऑलवेज रिटर्न एज टू नंबर्स। यानी आपके पास जो भी रेशियो है, अगर आप उसको डिवाइड की तरह से सॉल्व कर रहे हैं तो आपने उसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं करना, डेसिमल में या मिक्स में नहीं लेके जाना, बल्कि आपने अगर रेशियो है आपको गिवन तो आपने आंसर भी रेशियो की फॉर्म में ही देना है। ठीक है, सिंप्लीफाई जस्ट उसको देखना है कि वो दोनों नंबर्स रेशियो के, जैसे यहाँ पे 4 और 9 है, आपने देखना है ये दोनों नंबर सेम नंबर पे डिवाइड हो रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो रहे तो एज इट इज आपने उसको छोड़ देना है। ठीक है, और इसके अलावा आप इसका एंड पे कोई यूनिट नहीं होता और आप इसको रिड्यूस करते हो टू सिंप्लीफाई। जस्ट आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आप इसको पूरा डिवाइड करके डेसिमल में या एक पूरा आंसर नहीं निकालते। ठीक है, इसके ऑपोजिट में देखें रेट क्या है। इसमें हम क्या करते हैं, दो ऑपोजिट चीजों का कंपैरिजन करते हैं, यानी दो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनका यूनिट बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे हम लोग स्पीड में डिस्टेंस को रिलेट करते हैं टाइम के साथ। ठीक है, तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, किलोमीटर या माइल्स, और टाइम का यूनिट होता है आवर, मिनट या सेकंड। ठीक है, दो डिफरेंट क्वांटिटीज का जो हमारे पास रिलेशन है, कंपैरिजन है, उसको हम रेट कहते हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, पूरा आंसर निकालते हैं, यानी पूरा डिवाइड करके जितना पॉसिबल हो सकता है उसका हमने एक आंसर निकालना होता है। ठीक है, तो ये बच्चों बेसिक डिफरेंस है। रेशियो सेम चीजों का कंपैरिजन है, सेम क्वांटिटीज का जिनके यूनिट सेम हो, और रेट डिफरेंट क्वांटिटीज का कंपैरिजन है जिनके यूनिट्स डिफरेंट हो। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन 1 का आगाज करते हैं। ठीक है, इसमें आपको कहा गया है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है हमने। तो देखें क्वेश्चन 1 में आपको एक वैल्यू दी हुई है 1.5 केजी, दूसरी दी हुई है 350 ग्राम। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए कि यूनिट को सेम करना है। 1 किलोग्राम है, 1 ग्राम है, तो हम, आपको पता है 1 केजी इक्वल होता है 1000 ग्राम्स के। ठीक है, 1 केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो 1.5 में क्या होंगे, तो 1.5 को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 1500 ग्राम्स रेशियो 350 ग्राम्स। तो ये हमारे पास यूनिट देखें दोनों के सेम हो गए, ग्राम और ग्राम। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि आपने इसको रिड्यूस करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए आप इस रेशियो साइन को इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप 1500/350 कर लें। ठीक है, रेशियो साइन का मतलब डिवाइड भी होता है, तो ये जीरो हम कट कर देते हैं, और देन 150/35 बचा, इसको हम 5 पे फर्दर कट कर सकते हैं बच्चों। आप जब इसको 5 पे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 7 जार 35, 5 3 जार 15 और ये 0। ठीक है, तो ये आ गया 30/7। अब बच्चों ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा सेम नंबर पे, तो हमने जस्ट इसको रिड्यूस करना होता है, हमने पूरा डिवाइड नहीं करना। तो फाइनली ये अब फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम इसको एज इट इज छोड़ के वापिस रेशियो की फॉर्म में लिख देंगे 30/7। ठीक है, तो ये बिल्कुल रिड्यूस्ड फॉर्म आ गई आपकी, सिंप्लीफाइड फॉर्म क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए की। ठीक है, अब हम पार्ट बी को सोल्व करते हैं। इसको भी हमने इसी तरह रिड्यूस करना है, इसके अंदर यूनिट्स नहीं दिए हुए, तो जस्ट हम रेशियो की तरह से इसको सोल्व करेंगे। बच्चों 15/24 रेशियो साइन है, आप, मैंने आपको कहा इसको हम डिवाइड के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों डिवाइड साइन खत्म करें तो ये मल्टीप्लाई में चेंज होता है और राइट साइड वाली फ्रैक्शन इन्वर्ट हो जाती है, यानी इसका रेसिप्रोकल लेना होता है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाती है और ऊपर वाली वैल्यू नीचे चली जाती है। ठीक है,
अच्छा, फर्दर अब ये 9 और 15 कट होते हैं 3 पे, 3 3s आर 9 एंड 3 5s आर 15। फर्दर अब इनमें कोई कटिंग पॉसिबल नजर नहीं आ रही, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 7s आर 35 और 24 को आप जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4s आर 12, 3 3s आर 6 प्लस 1 7, तो ये आ जाएगा आपके पास 72। बच्चों अब आपने देखना है क्या ये फर्दर डिवाइड होते हैं दोनों, तो ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रहे दोनों, एक इवन नंबर है एक ऑड नंबर है, तो हमने इसको फर्दर सोल्व करने की कोशिश नहीं करनी, हम एक्चुअली इसको अब रेशियो फॉर्म में लिख देंगे, तो याद आएगा 35:72। तो इस तरह से हम लोग रेशियोज को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सी पार्ट है, सी पार्ट में आपको दो डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं, तो पहले तो हम इनका डेसिमल पॉइंट खत्म करते हैं। बच्चों डेसिमल पॉइंट खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पॉइंट होता है उसके नीचे आपने 1 लिखना होता है, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हों उतने आपने आगे जीरोस लगाने हैं, ठीक है। और इधर भी ऐसे ही होगा, पॉइंट के बिल्कुल नीचे 1 और आगे दो डिजिट्स हैं 8 और 5, तो उनकी जगह पे दो जीरोस आ जाएंगे। तो बच्चों ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी 45/100 रेशियो 85/100। अब हमने 100 खत्म करना है, तो हम क्या करते हैं, रेशियोज की बोथ साइड्स को, यानी रेशियो में आपने कोई चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड करनी है ना, तो दोनों साइड से आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। मैं 100 खत्म करना चाह रहा हूँ दोनों के डिनोमिनेटर में, तो मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा 45 और 85। ये दोनों आप देखें एंड पे 5 है, और जिस नंबर के एंड पे 5 या 0 हो तो वो 5 पे डिविजिबल होता है, तो हम इसको 5 पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बोथ साइड्स को 5 से सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा 5 1 जार 5, 5 9 जार 45, 5 1 जार 5 और 5 17 जार आपके पास आ जाएगा 85, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड रेशियो इसकी बन जाएगी 9:17, यहाँ पे 7 है, ठीक है। ओके, तो अब हम इसका पार्ट डी सॉल्व करते हैं। इसके अंदर आपको तीन रेशियोज दी हुई हैं, एक देखें 2 ml में और 1 लीटर में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने यूनिट सेम करना है, तो लीटर वाले यूनिट को ml में करना हमारे लिए इजी है। हम लोग जानते हैं 1 लीटर इक्वल होता है 1000 ml के, तो हम 1.12 लीटर में कितने ml होंगे, हम इस वैल्यू को दरमियान वाली को 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बच्चों ये आ जाएगा 850 ml रेशियो। जब आप 1.12 को मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1120, और ये कन्वर्ट हो जाएगा ml में, ठीक है। और 104 ml एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों ये जो तीनों हमारे पास वैल्यूज हैं, क्योंकि हमने रेशियोज को सिंप्लीफाई करके लिखना होता है, तो हम क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए देखेंगे क्या ये इवन है, तो जी ये तीनों इवन है, तो हम इसको सबसे पहले 2 से सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। 2 से सिंप्लीफाई करें, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ठीक है, 1 इधर आ जाएगा, और 2 9 जार 18 और 0, तो ये वाली फ्रैक्शन सिंप्लीफाई जब 2 पे की, ये आ गया 290 ml। अब दरमियान वाली भी करें, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 1 इधर, 2 6 जार 12 और ये 0, तो दरमियान में हमारे पास आ जाएगा 560 ml। और 104 का हाफ करें, तो ये आ जाएगा 2 5 जार 10 एंड 2 2 जार 4, तो ये बच्चों हमारे पास आ गया 52 ml। अब ये तीनों अगेन इवन नंबर्स हैं, यानी ये 2 पे फर्दर सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तो हम इनको अगेन 2 पे सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 1 इधर आ गया, और 2 5 जार 10, ये आ गया 145 ml रेशियो। इसको कट करें, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 16 हो गया, 2 8 जार 16 और 0, ये आ गया 280 ml। और नेक्स्ट 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 एंड 2 6 जार 12, ये आ गया 26 ml। अच्छा, ये फर्दर बच्चों डिवाइड नहीं हो सकते किसी भी एक नंबर पर, किसी भी एक नंबर के टेबल पे ये नहीं आ रहे, क्योंकि 145 एक ऑड नंबर है, देन दो इवन नंबर हैं, तो हमने सेम नंबर से सिंप्लीफाई करना होता है। तो अगर फर्दर नहीं हो रहा तो हमने वहीं पे आंसर को लीव कर देना है,
तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप पार्ट ई को देखें। इसके अंदर आपके पास 3 फ्रैक्शंस की रेशियो है। ठीक है, 2 फ्रैक्शंस की हो तो वो इजीली हम सोल्व कर लेते, लेकिन अब 3 है तो हमने क्या करना है। वैसे आप इसको 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, पहले इन 2 को कर लें, फिर जो उनकी आंसर आए सिंपलीफाई आंसर, फिर आप उसको इन लास्ट वाली के साथ कर लें। ठीक है, तो इसका एक डायरेक्ट मेथड भी है। आप क्या करें, तीनों जो हैं डिनोमिनेटर 3, 2 और 8, इन तीनों का कोई कॉमन मल्टीपल देखें। जैसे एक नंबर है 24, ये बच्चों 8 के टेबल में भी आता है। ठीक है, 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। तो अगर हम इन तीनों फ्रैक्शंस को 24 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हमारा जो डिनोमिनेटर्स हैं इस फ्रैक्शन के वो खत्म हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम तीनों को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए ये कट हो जाएंगे, 3 और 24 कट होंगे। 3 के टेबल में 24 आता है 8 पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 8 रेशियो। 2 के टेबल में 24 आता है 12 पे, ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 12। और 8 के टेबल में 3 पे आता है 24, तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 2 8s आर 16 रेशो, 3 12s आर बच्चों 36 रेशो, 5 3s आर 15। ठीक है, ये अब देखें दो इवन नंबर है पहले और लास्ट वाला ओड है, तो हमने रेशो में सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना होता है तीनों को। ठीक है, तो सेम पे नहीं हम कर सकते क्योंकि दो इवन है एक ऑड है, तो हम इसको यहीं पे लीव कर देते हैं, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अपने लास्ट पार्ट एफ पे। तो एफ के अंदर आपको जो दो तीनों वैल्यूज डेसिमल में है, तो हम पहले तो इनका डेसिमल पॉइंट खत्म करते हैं। तो डेसिमल पॉइंट खत्म करने के लिए आपने पॉइंट के नीचे 1 लिखना होता है और आगे जितने डिजिट्स हों उतने आपने जीरोस लगाने हैं। इसी तरह इसमें भी पॉइंट के नीचे 1, आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरो, और नेक्स्ट यहाँ पे भी पॉइंट के नीचे 1, एक डिजिट है तो एक ही जीरो आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा 33/100 और 63/100 और 118/10। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तीनों को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ताकि डिनोमिनेटर्स हमारे खत्म हो जाए। तो ये मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 100 खत्म, ये 100 खत्म, यहाँ पे एक जीरो खत्म, तो ये आ जाएगा 33 रेशो 63 रेशो 180। ठीक है, अब बच्चों ये फर्दर तीनों जो हैं 3 के टेबल पे कट होते हैं, तो मैं तीनों को 3 से डिवाइड करता हूँ। ये 3 1s आर 3, 3 11s आर 33, यहाँ आ गया 11, 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 3 1s आर 3, ये आ गया 21, और 3 1s आर 3, 3 6 आर 18 और 0, ये आ गया 60। अब हमारे पास दो ऑड नंबर है एक इवन है, तो हम किसी एक नंबर पे इसको कट नहीं कर सकते, तो अपना आंसर यही लीव कर देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया सिंप्लीफाइड। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले सॉल्यूशंस आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।